इच्छा बढ़ती है महाराज बढ़िया कोठी बन गई, जब तक अच्छी वाली गाड़ी ना हो ना तो कोठी का आनंद नहीं। अब भगवान बोलते हैं मेरी पूजा करता है, पाठ करता है, कथा करता है, गाड़ी भी मिलेगी। रुपये से, पैसे से रुपया हुआ, रुपये से कोठी मिली और कोठी में गाड़ी भी आ गई। अब गाड़ी मिल गई तो वृंदावन हरिद्वार नहीं जाते, कहाँ जाते हैं? चाह गाड़ी से होटल ले जाने लगे। बोलो चलो होटल में चलते हैं। अब होटल में जाके महाराज खाते हैं और घर पे ठाकुर जी भूखे बैठे हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, एक दिन भूखा रह जाऊंगा। चाह गाड़ी से होटल ले जाने लगी, लेकिन महेंद्र भैया खाते ही नहीं वहां पे। अब क्या करते हैं? बोले अब थोड़े बड़े आदमी बन गए हैं तो अब थोड़ा खाना नहीं, अब थोड़ा पीना भी होगा जरूरी। चाह गाड़ी से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। और महाराज बोतल पिएंगे ना तो भगवान बोलता है अरे भले आदमी, इसे में ही तो कलयुग रहता है। चाह बोतल, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी और फिर महाराज बोतल पिएंगे और फिर गाड़ी चलाएंगे तो फिर चाह बोतल से हॉस्पिटल ले जाए। सावधानी हटी और दुर्घटना। तो दरिद्र कौन है जिसके हाय हाय बनी? एक अरबपति व्यक्ति यदि असंतोषी है तो वो दरिद्र है, और एक नितांत गरीब परिवार का व्यक्ति सुबह खाया शाम को खाने के मिलेगा नहीं मिलेगा, यदि वो संतोषी है तो वो दरिद्र नहीं है। सुदामा गरीब हैं लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। महाराज एक दिन भोजन बनता है, सुबह भोजन बना, शाम को भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं मालूम। सुबह भोजन बना, शाम को भोजन बनेगा, पक्की आस नहीं। एक दिन भोजन बना, शाम को भोजन नहीं बना, दूसरे दिन भी भोजन नहीं बना। सुदामा की पत्नी है, नाम है सुशीला। महाराज ये भी धर्म पत्नी है, धर्म को बढ़ावा देने वाली है। एक दिन भोजन नहीं बना, कोई बात नहीं, भूखी सो गई, पति को परेशान नहीं किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, क्रांति तो तब आ गई जब 5 दिन तक सुदामा के घर में चूल्हा ही नहीं जला। बच्चे भूख से बिलखने लगे, तड़पने लगे और कहते हैं यदि आज हमें भोजन नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। अब सुदामा की पत्नी ने सोचा यदि आज बच्चों को भोजन नहीं मिला तो ये बच्चे भूख से मर जाएंगे। रोज जाकर के पति को देखती है, भजन में बैठे हैं, वापस लौट कर के आ जाती है। और आज गई है, हे पतिदेव आप भजन में बैठे हैं, अरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, और मैंने तो सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं, अरे आप एक बार उनकी शरण में जाइए, वो आपको बहुत धन दे देंगे। सुदामा जी कहते हैं अरे सुशीला, यदि धन लेने की इच्छा से द्वारिकाधीश के पास भेजेगी तो कभी नहीं जाऊंगा। अरे धन लेने के लिए भेजेगी तो कभी नहीं जाऊंगा, और यदि बोलती है कि उसका दर्शन करके आ जाऊं तो ये तो जीवन का परम धन है कि उसका दर्शन हो जाए। लेकिन सुशीला एक नियम है। बोली क्या? अरे जब किसी मित्र के यहाँ पे जाया जाता है, किसी बहन के दर पे जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। अरे हमारे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊंगा? अब सुशीला ने सोचा, बोले ये द्वारिकाधीश के पास जाएंगे, द्वारिकाधीश इनसे पूछेंगे सुदामा जी कैसे हो, तो बोल देंगे मैं सुखी हूँ। ये मांगने वाले नहीं है, कैसे द्वारिकाधीश को पता चले कि सुदामा के घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, एक अन्न का दाना सुदामा के घर में नहीं है, कैसे पता चले? 5 घरों पे गई है, 5 घरों से चावल मांग के लाई, कुछ छोटे चावल, कुछ बड़े चावल, कोई चिट्टे चावल, कोई धान के चावल, कोई बासमती चावल, 5 तरह के चावल लाई है और एक पोटली में बांध दिया, और पोटली भी ऐसी कि 5 जगह से फटी हुई। हे महाराज आप ये लेकर के जाइए। और सुदामा जी चले हैं कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले
जलोगे वहीं मैं जलूंगा। सुदामा जी चले हैं ताली बजाते हुए। जय श्री राधे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते चले हैं और रास्ते में महाराज चले हैं, पाँव में छाले हो गए, 10 दिन चलते चलते हो गया। भगवान का ध्यान कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं और भगवान को याद करते हैं। कहते हैं मुरली वाले आजा तेरी याद सताई, तेरे बिना अब मेरा कौन सहाई। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरे बिन अब मेरा कौन सहाय। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरे बिना अब मेरा कौन सहाय। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरे बिन अब मेरा कौन सहाय। तेरे बिना अब मेरा कौन सहाई, तेरे बिना अब मेरा कौन सहाई। ओ तेरे बिना अब मेरा कौन सहाय, तेरे बिना अब मेरा कौन सहाय। मुरली वाले आजा तेरी याद सताई, तेरे बिन अब मेरा कौन सहाय। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरे बिन अब मेरा कौन सहाय। कहते हैं सुदामा जी का है, सुदामा जी को याद करते करते भगवान का ध्यान करते करते चले। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी पधारे, एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करें।